तो छोड़ें रिवायती तरीके से बना हुआ मटन कोरमा या फिर मटन कढ़ाई गोश्त। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मटन की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं मटन मखनी मलाई हांडी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बग़ैर काजू बादाम के हम इसको इतना शानदार बनाएंगे और मसालों का कम्बिनेशन इतना टेस्टी बनेगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दावत स्पेशल रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मलाई मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में डाला है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल के साथ ही डाल दूंगी मैं 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बनेगा। अगर आप लोगों के पास है तो आप लाजमी डालें। जैसे ही दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, मैं डालूंगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। आप बारीक स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का सा ही बस इसे फ्राई करना है। प्याज के साथ ही मैं इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ज़ीरे के साथ ही मैं प्याज को फ्राई करने लगी हूँ, मगर कोई कलर नहीं देंगे। हल्का सा ही प्याज को सौते करेंगे, बस इतना कि प्याज नरम पड़ जाए, 2 से 3 मिनट के लिए ही। जैसे ही प्याज नरम पड़ेगा, मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर डाल दें। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। मिक्स करेंगे, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं, ताकि इसमें अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। अच्छा, ये रेसिपी मैं मटन से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। मिक्स गोश्त है और छोटी बोटी मैंने करवा के रखी हुई है। तो ये रेसिपी मैं दावत के लिए बना रही हूँ, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने मटन को ज़्यादा ही लिया है। तो तकरीबन 1.5 किलो के बराबर मटन है। अब हमने मटन डालना है और मिक्स करते हुए इसे भूनना है, इतना कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। देखें, मटन बिल्कुल भुन चुका है। मुझे इसे भूनने में 5 से 6 मिनट लग गए हैं। जैसे ही मटन भुन जाएगा ना, आप इसमें डालें मसाले। तो मसालों में डालूँगी इसमें ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं इसमें नमक, और 1 ही टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, और इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो मटन मलाई हांडी में ये चंद मसाले ही डलेंगे, ना कोई साबित खड़ा गरम मसाला डलेगा। और ये मसाले हर घर में मौजूद ही रहते हैं, और इन्हीं मसालों के कम्बिनेशन से बहुत ही शानदार सा जायका तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। बस मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, अच्छे रेड वाले। इनका आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है, हल्का सा पानी डालकर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। देखिए, टमाटर डाले हैं ना, ये अपना पानी छोड़ेंगे। बस मिक्स कर लें। तो कवर लगाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाकर मटन को पकाएं। अच्छा, कवर लगाने से क्या होगा, एक तो मटन को स्टीम मिलेगी। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और टमाटर का कच्चापन नहीं चला जाता, मटन को पका लें। देखिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल भी आपको किनारों से निकलता नज़र आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि मीट तो अच्छे तरीके से भुन चुका है, हमने शामिल करना है इसमें पानी। तो मटन को गलाने के लिए और इसे जल्दी से बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी डालेंगे ना, मटन मिनटों में गलकर तैयार हो जाएगा। प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। कवर लगाकर पकाऊंगी इसे 30 से 35 मिनट के लिए, या जब तक मटन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो 30 से 35 मिनट के बाद कुछ इस कंडीशन में मटन मखनी हांडी आ चुकी है। बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो गई है। देखें कितनी मज़े की लग रही है। मटन को चेक कर लेते हैं। मटन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अच्छा, ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आने लगा है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 कप दही ले लें, अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा या पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करें।
अच्छा, फ्रेश दही मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 टमाटर भी तो इसमें डले हुए हैं। ज़्यादा खट्टापन भी सालन में अच्छा नहीं लगता। बस दही डालें और 4 से 5 मिनट ही लगेंगे दही का पानी ड्राई होने में। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन सा मटन भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो मैं इसमें डालूँगी क्रीम। अच्छा, टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी अच्छी कंपनी की आप लोग ले सकते हैं, आधा कप के बराबर। तो ये मटन मखनी मलाई हांडी बन रही है। क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। तो जैसे जैसे मैं क्रीम मिक्स करती जा रही हूँ, आप लोग देखेंगे कि मटन मखनी हांडी का टेक्सचर ही चेंज हो चुका है। बेहतरीन सा वेलवेटी सा टेक्सचर बनेगा, जिससे ये लजीज तरीन हांडी खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो हल्की सी क्रीम को मैंने मिक्स किया है। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुकिंग नहीं करेंगे, कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट के बाद आप ज़रा ये मटन मखनी मलाई हांडी चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। और इतनी आसान सी रेसिपी मैंने आपको दी है। रेसिपी को बनाना तो एक दफ़ा बनता है, तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितनी जायकेदार लग रही है। आप इसे रोटी चपाती नान पराठा के साथ सर्व करेंगे ना तो खाकर मज़ा आ जाएगा। प्याज के लच्छों के साथ और बारीक कटी हुई हरी मिर्च के साथ मैं इसे गार्निश करूँगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।